नाउ सेकेंड मेथड, इसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, मतलब जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक कंसेप्ट आने वाला है जो आपको आगे बहुत काम आएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इधर देखिए सब लोग, वो मेथड क्या है, थोड़ा कंसंट्रेशन। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन रिमूव करना है, हैलोजन रिमूव करना है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी जाएगा और हैलोजन भी जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द रिमूवल, और ये तो जिलेबी बन गई, इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन को तो बचपन से जानते हैं आप, हैलोजन मतलब कौन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, लेकिन फ्लोरो वाले एग्जांपल आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो जल्दी ब्रेक ही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दो। अब क्लोरो ब्रोमो आइडो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। चलो पहले जनरल रिएक्शन, आपने लिया RX, RX मतलब कौन, अल्काइल हलाइड। हाँ, न्यू बच्चे या जो मेंटली न्यू है, मेंटली न्यू मालूम है ना आपको, हाँ आ रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे, छुट्टियां मार रहे थे, बंबई जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे नहीं मालूम, समझा आपको, तो दावतों में घूमने फिरने वाले बच्चे सब लोग जरा ध्यान से देखो। पप्पू, अल्काइल हलाइड, ये R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, और ये कौन है, हलाइड, इसका IUPAC नेम क्या बनता है, हेलो अल्केन, हेलोजन से हेलो। रिएक्शन सिंपल है, आपने लिया H2, मतलब आप इसका कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं, पहला वाला जो देखिए हमने H2 निकल, तो इसका भी होता है कैटालिटिक रिडक्शन, कर सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, यस कैटालिटिक रिडक्शन हो सकता है, यहां से एक X और यहां से एक H, क्या बनाएगा HX, और एक H आ जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा RH, तो RH प्लस HX, ये क्या बनता है यहाँ पर, अल्केन, क्या बनता है, अल्केन। ये रिवीजन था अपना अल्केन चैप्टर का, अल्केन बनाने के लिए हमको यहां बनाना है अल्कीन, क्या बनाना है हमको, इसी अल्काइल हैलाइड का हम एलिमिनेशन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, याद आया ना सबको ये, हाँ वापस ले लूं अब इसको मैं, यस, इतना क्यों मेहनत करने का, ये है ना अपने पास इरेजर। चलो जरा ध्यान से, याद आया ना कुछ, ये वही अल्काइल हैलाइड है जो 100 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी। कौन बात कर रहा है, वो कौन है, वो नहीं, वो छोड़ो, अभी बात कौन कर रहा है, हाँ जरा ध्यान से देखो। तो 3 आदमी उधर से ऊपर उठ के यहां पर आ जाओ, तीनों भी फर्स्ट बेंच, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब आप लेंगे अल्काइल हलाइड, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपको चाहिए बीटा हाइड्रोजन। कौन चाहिए इसमें आपको, बीटा हाइड्रोजन इज कंपल्सरी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्या ये एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसके लिए अपने को मिनिमम 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, यानी इथाइल ब्रोमाइड, क्या लिया हमने, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये वही है RX, याद है आपको। चलो यहां पर आपको एक डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट, डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन को भी निकालेगा और हैलोजन को भी निकालेगा, और वो है अल्कोहलिक KOH, आप NaOH भी ले सकते हैं। अल्कोहलिक KOH एक डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट है, मतलब वो एलिमिनेशन करने वाला है, क्या करने वाला है वो, एलिमिनेशन, जिसमें से क्या होगा, K लेकर जाएगा Br को, तो क्या बनाएगा KBr,
ये तो आप बचपन से जानते हैं, फर्स्ट ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में आता है पोटेशियम, हाईली पॉजिटिव, और ये 17 ग्रुप में आता है हैलोजन, हाईली निगेटिव, हाईली पॉजिटिव, हाईली निगेटिव, मिलकर क्या बनाएंगे, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद क्या होगा, बीटा पर आते हैं। अब बीटा पे नंबर देखिए आप, बीटा पर एक हाइड्रोजन यहां से जाने वाला है, एक हाइड्रोजन यहां से, और ये OH यहां से क्या बनाएगा, H2O, यहां से H, यहां से OH निकल जाएगा बाहर, H2O। अब इसने H लॉस किया तो ये CH2 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी CH2 है, तो यहां पर मिलेगा अपने को CH2, CH2। बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, मतलब कौन बन गया, इथिलीन, यानी IUPAC नेम इथीन। तो ये मिला अपने को इथाइल ब्रोमाइड से इथीन। जितने कार्बन वाला लेंगे उतने कार्बन वाला अल्कीन बनेगा। कुछ मुश्किल? अरे बच्चों इधर देखो जरा ध्यान से, अरे समझा क्या? और कुछ दो खेलने को? नहीं, ठीक है। सब लोग इधर देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1। स्टैंड अप, खड़े रहो। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेते हैं यहां पर CH3 CH2 CH2। एक काम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। CH3 थोड़ा अच्छे से लिखते हैं CH3, और यहां पर लेते हैं हम Cl, थोड़ा चेंज एग्जाम्पल, Br की जगह Cl लेते हैं, लेंगे ना? हाँ चलो। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अल्कोहलिक, आप KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। अरे बोलो ना, शॉर्ट में लिखा अल्कोहलिक, अल्कोहलिक NaOH। क्या लिया हमने? अल्कोहलिक NaOH। इधर से जाएगा Cl, इधर से जाएगा Na, बोलो बोलो NaCl गया, इधर से जाएगा OH। अब ये अल्फा और ये बीटा, और ये भी बीटा, दोनों बीटा बीटा सेम। जहां दोनों बीटा सेम होते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिकल। वो आपा को हिला, हाँ ठीक है। इधर देखो, दोनों क्या है, बीटा बीटा सिमेट्रिकल। अगर दोनों सेम रहे तो आपकी चॉइस, किधर से भी हाइड्रोजन निकालो, कॉइन उछालो। हेड आया तो राइट से, टेल आया तो लेफ्ट से, और खड़ा आ गया तो फूक मार के गिराने का ना उसको। अरे समझा क्या? मतलब चॉइस है ना, आप किधर से भी निकाल सकते हैं। यस, तो हम हाइड्रोजन यहां से निकाल देंगे, OH के साथ चला जाएगा, बोलो क्या बनाएगा, H2O। अब बचा क्या, CH3 CH CH2। क्या बचा, CH3 CH CH2, CH3 CH CH2। बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, क्या बना, प्रोपीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, प्रोपीन तैयार है। सेम टू यू ने बोले आप लोगों ने, समझा? थैंक यू। इधर देखो, गर्मा गर्म प्रोपीन तैयार है। रिएक्शन हीट कर रहे तो गर्मा गर्म ही रहेगा ना? हाँ ठीक है, खाने का नहीं है, पॉइजनस रहते ये। हाँ अरे नहीं, हाँ ठीक है, इन्ना लिल्लाह। हाँ चलो, हाँ चलो इधर देखो, कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल अब आएंगी। सब लोग जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 3। लेकिन मैं सोच रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3 को पप्पू अपन सेकंड पेज पे लेंगे, नेक्स्ट पेज पे। क्यों, वो मैं रीजन बताता हूं आपको। तुम उधर से जाकर, हाँ समझ गए ना, वेरी गुड। क्योंकि पहले 2 आदमी हैंग है और तुम इधर रहेंगे उनको दिखेगा नहीं, तो वो तो फिर CM इधर देखो, चीफ मिनिस्टर नहीं, इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं, हाँ जाग रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, यहां आप अनसिमेट्रिकल वाला आ रहा है, जरा ध्यान से देखो आप लोग। CH3 CH2 CHBr CH3। कार्बन का नेचर बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम बोलो, 1 2 3 4।
टू ब्रोमो ब्यूटेन। कौन है ये? टू ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन। और यहां लिया हमने अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। ओके, रोज जल्दी आना तुम, आज भी जल्दी आ गए तुम। ओह नो। हाँ, दिख रहा है आपको ये? अरे समझाओ ना, रिश्तेदार है बोलने का ना, नहीं बोलते तुम? बोला करो उनको। हाँ चलो इधर देखो, यहां से जाने वाला है K के साथ Br। कौन जाने वाला है? मतलब आपको ये लर्न हो गया होगा कि हमेशा K के यानी जो मेटल है पोटेशियम, उसके साथ कौन जाने वाला है? हैलोजन। कौन जाने वाला है? हैलोजन। ClBr जो भी रहेगा तो मिला के क्या बन जाएगा? KBr। क्या बनाएगा? KBr। इधर लिख दूं यहां पर। इधर देखो जरा ध्यान से। हाँ, तुमने सोच रहे हो आगे बी बोलूंगा मैं, ABCD नहीं। देखो इधर KBr चला गया। ये कौन है? अल्फा। कौन है ये? अल्फा। ये भी बीटा, ये भी बीटा, दोनों बीटा है लेकिन दोनों अलग अलग है। ये CH3 है, ये CH2 है, अलग अलग है ना। तो यहां पर एक रूल होता है, एक रूल अप्लाई होता है यहां पर, जिसको आप देखेंगे तो कुछ बुक में ये आपको दिखेगा ऐसे, Z-SAV। क्या दिखेगा आपको? Z-SAV रूल। क्या दिखेगा? Z-SAV रूल। और आप देखेंगे तो कुछ जगह उसका स्पेलिंग आपको ऐसे दिखेगा, सेटजेफ्स रूल। क्या दिखेगा? सेटजेफ्स रूल। तो ये Z-SAV या सेटजेफ रूल क्या है? ये अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड के लिए। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों अलग अलग है ना। जरा ध्यान से देखो क्या बोलता हूं। इन द एलिमिनेशन, इन द elimination of unsymmetrical compound, in the elimination of unsymmetrical compound, in the elimination of unsymmetrical compounds। अब देखिए मैंने यहां पर अल्काइल हैलाइड नहीं लिखा, ये अल्काइल हैलाइड है लेकिन मैंने लिखा नहीं अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब ये जनरल रूल है, जहां भी ऐसी कंडीशन आएंगी आपको अप्लाई करना है, चाहे वो हैलोजन रहो, अल्कोहल रहो, कोई भी रहने दो। समझा आपको? जो भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और जहां भी एलिमिनेशन होता है ये रूल अप्लाई होगा। समझा आपको? सो इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव। हाइड्रोजन जो रिमूव होने वाला है, ये या ये जो बात चल रही है, हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली, प्रेफरेंशियली मतलब किसको फौकियत दी जाएंगी। फौकियत मतलब ना प्रेफरेंशियली समझता है ना फौकियत समझती है आजकल, ना उर्दू अच्छी ना इंग्लिश अच्छी। प्राधान्य, ये तो बहुत दूर की बात है बोलना। प्रायोरिटी, समझा आपको? प्रेफरेंशियली मतलब वहां, अच्छा आपको सोशल मीडिया की इंग्लिश आती बस, बराबर है ना। तो क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली रिमूव, मतलब वहां पर आप उसको प्रायोरिटी देंगे जिसको निकालना है। हाइड्रोजन इज प्रेफरेंशियली remove from that carbon, from that carbon which has, क्या बोला उसने? which has less number of hydrogen atoms or more substituted carbon, more substituted कार्बन। ये देखो जिसकी बात चल रही है वो ये है, ऐसे कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे दोनों बीटा में से जिसके पास हाइड्रोजन लेस है। तो यहां पर लेस है ना, और जहां हाइड्रोजन लेस होते हैं तो आजू बाजू कार्बन ज्यादा होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? जिसके पास लेस हाइड्रोजन है उसके पास कार्बन ब्रांच ज्यादा रहेंगे ना, तो उसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो ये है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है? In the elimination of unsymmetrical compound, hydrogen is preferentially removed from that carbon which has
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलो बोलिए बोलिए एक बार ये रूल, स्टार्ट। In the elimination of unsymmetrical compounds, hydrogen is preferentially removed from that carbon which has less number of hydrogen atoms or more substituted carbon। याद रहेगा? तो हाइड्रोजन अब यहां से जाना चाहिए, वो जाएगा विथ OH। किसके साथ जाएगा? तो बोलो क्या बन जाएगा? H2O। और अपना जो प्रोडक्ट है यहां से Br और यहां से H जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां तैयार करेगा ना, क्योंकि रिमूव जहां से हुआ उनके बीच में वह आता है डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बैलेंस करने के लिए इधर डबल बॉन्ड आएगा ना, डबल बॉन्ड ने बनाया तो कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं हो रहे ना, 4 बॉन्ड पूरे चाहिए तो 2 सिग्मा बॉन्ड गए तो नया पाई बॉन्ड बनता है। याद है ना आपको? GOC 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो नया पाई बॉन्ड बनता है एलिमिनेशन में। और एडिशन में क्या होता है? 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अरे याद है क्या? तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए तो एक नया पाई बॉन्ड तैयार हुआ। इसका नाम है 1 2 3 4, मतलब ब्यूटूइन। लेकिन अगर इसने सर्जेफ रूल फॉलो नहीं किया तो एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है। ये मेजर प्रोडक्ट है। ये कौन है? मेजर प्रोडक्ट। 80 to 85% ये मिलेगा। और माइनर जैसा कि होता है हम आगे देखेंगे। हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अगर हाइड्रोजन यहां से गया, स्टैंड अप, अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, राइट? तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन। लेकिन ये कौन रहेगा? माइनर। ये कौन रहेगा? समझा? अगर मैंने ऐसे एग्जाम्पल बॉन्ड लाइन में लिख दिया तो आप फटाक से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जरा ध्यान से देखो। हाँ जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। यहां पर आ गया है Cl। नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो, 5 कार्बन रहा तो पेंटेन। यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिख रहे लेकिन आप पहचान सकते हैं ये सेकेंडरी कार्बन है, बोल सकते हैं इसको सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल का दूसरा नाम अमाइल है, याद है ना? आपने लिया यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, एनिवेज भी ले सकते हैं। एलिमिनेशन होगा, ध्यान से। इधर से जाएगा Cl, K के साथ क्या बनाएगा? KCl। हाइड्रोजन कहां से जाएगा? कार्बन 1 क्या 3 3 के पास बॉन्ड ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन कम होंगे ना। यस, यहां से जाएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन यहां से जाएगा, Cl यहां से जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा ना। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। यहाँ से Cl, यहाँ से H। 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। और अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो क्या होगा? डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन। प्लस बाय प्रोडक्ट तो जाएंगे, ये KCl को लेकर गया KCl, प्लस ये OH एक H को लेकर जाएगा H2O। ये रहेगा मेजर, ये रहेगा माइनर। समझा? हाइड्रोजन शो नहीं किया वहां पर, आपको समझना पड़ता है। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन जो सेट्जेफ रूल को फॉलो करता है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, चलिए।